नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस कोर्स में जिसका नाम है फंडामेंटल्स ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशंस। मेरा नाम अक्षिता गुप्ता है। मैं IIIT में एक PhD स्कॉलर हूँ। आज के ट्यूटोरियल में हम देखेंगे कि OFDM की प्रोग्रामिंग हम कैसे कर सकते हैं मैटलैब के इस्तेमाल से और कैसे हम उसमें मल्टीपाथ चैनल का इफ़ेक्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो हम आज के ट्यूटोरियल में 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं आज के ट्यूटोरियल को, एक AWGN चैनल के लिए और एक रेले चैनल के लिए। AWGN चैनल मतलब कि यहाँ पे कोई डिले पाथ्स नहीं होंगे और रेले चैनल जहाँ पे हम लोग मल्टीपाथ डिले का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हमने अब तक ट्यूटोरियल्स में देखा है कि कैसे बिट एरर रेट परफॉर्मेंस वेरी होती है फॉर डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स। तो वही चीज़ हम इस वाले ट्यूटोरियल में भी देखेंगे कि डिफरेंट मॉड्यूलेशन स्कीम्स के इस्तेमाल से कैसे हमारा चैनल या कैसे हमारी सिस्टम वेरी करती है। तो आज के सबसे पहले शुरुआत करते हैं OFDM AWGN चैनल से। सबसे पहले क्लियर ऑल CLC क्लोज ऑल क्लियर ऑल, ताकि हमारे सारे वेरिएबल्स या फिर पुराना जितनी भी डेटा अगर हमारी कमांड विंडो पे या फिर वर्क स्पेस में है उनको डिलीट हो जाए, कुछ चीज़ ओवरराइट ना हो। उसके बाद हम नंबर ऑफ़ सिंबल्स यानी कि कितने नंबर ऑफ़ सिंबल्स हम ट्रांसमिट करना चाहते हैं OFDM सिंबल्स उतना डिफ़ाइन करेंगे। तो हमने 10⁴ डिफ़ाइन किया है, हम इसको और ज़्यादा या कम भी कर सकते हैं। EB/NO इन DB ये हम बहुत बार यूज़ कर चुके हैं कि EB/NO हमारे पास कितना होना चाहिए वो हम DB में यहाँ पे एक एरे में डिफ़ाइन करते हैं। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि वो 0 से 10 तक जाए इन द इंटरवल्स ऑफ 2। तो बेसिकली 0, 2, 4, 6, 8 एंड 10 ऐसा जाए EB/NO इन DB। तो इस केस में भी हम लोग बिट एरर रेट ही प्लॉट करने वाले हैं कि क्या बिट एरर रेट परफॉर्मेंस आनी चाहिए विद रिस्पेक्ट टू EB/NO। तो अब हम OFDM सिंबल की तरफ चलते हैं। तो OFDM सिंबल में कुछ टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स हम लेंगे, उसमें कुछ सब कैरियर्स जो हैं वो डेटा सब कैरियर्स होंगे, कुछ सब कैरियर्स हमारे पायलट सब कैरियर्स होंगे। तो जो हमारे टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स हैं उनको हम डिवाइड करेंगे डेटा सब कैरियर्स, पायलट सब कैरियर्स और कुछ सब कैरियर्स हम लोग ब्लैंक छोड़ेंगे ताकि हम उसमें हमारा साइक्लिक प्रीफिक्स वगैरह इंसर्ट कर सकें। तो बेसिकली अगर हम 802.11a की टेबल देखें तो जैसा कि सर ने लेक्चर्स में भी बताया है और आगे वाले लेक्चर्स में भी बहुत सारी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में बताएंगे 802.11 स्टैंडर्ड्स के बारे में। तो अगर हम उसके सारे पैरामीटर्स देखें तो FFT साइज 802.11a क्योंकि वो बेसिक स्पेसिफिकेशन है तो उसकी FFT साइज होती है, उसमें कितने FFT पॉइंट्स होते हैं वो है 64 FFT पॉइंट्स। टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स आउट ऑफ 64 देयर आर 52 सब कैरियर्स विच आर यूज्ड फॉर द डेटा ट्रांसमिशन। FFT सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी यानी उस स्पेसिफिकेशन में सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 20 मेगाहर्ट्ज होती है। सब कैरियर स्पेसिंग 312.5 किलोहर्ट्ज होती है। यूज्ड सब कैरियर इंडेक्स, तो बेसिकली जहाँ पे डेटा प्रेजेंट होता है तो इट इज़ लाइक -26 से -1 एंड 1 to 26 हमारा डेटा होता है। क्योंकि 52 सब कैरियर्स हमारे यूज़ हो रहे हैं, यूज सब कैरियर्स, तो -26 to -1 एंड 1 to 26 हमारा वो 52 जो कैरियर्स हैं वो डिवाइडेड हैं जो यूज सब कैरियर्स हैं। यहाँ पे हमने एक चीज़ नोट करनी पड़ेगी कि यहाँ पे 0 वाला सब कैरियर यहाँ पे ब्लैंक है, तो उसका हम यूज़ कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे। साइक्लिक प्रीफिक्स ड्यूरेशन 0.8 माइक्रोसेकेंड्स, डेटा सिंबल ड्यूरेशन 3.2 माइक्रोसेकेंड्स और टोटल सिंबल ड्यूरेशन, क्योंकि साइक्लिक प्रीफिक्स और डेटा सिंबल ड्यूरेशन दोनों का ड्यूरेशन मिला करके टोटल सिंबल ड्यूरेशन बनेगा, वो होगा 4 माइक्रोसेकेंड्स के इक्विवेलेंट। तो ये सारे पैरामीटर्स हमें दे रखे हैं, हमने यही सारे पैरामीटर्स यहाँ पे डिफाइन किए हैं कि टोटल नंबर ऑफ FFT पॉइंट्स 64 हमने डिफाइन किए हैं। टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स 48 है। टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स पायलट सब कैरियर्स 4 दे रखे हैं हमें, और OFDM की जो बैंडविड्थ है वो 20 मेगाहर्ट्ज, तो 20 × 10⁻⁻⁶ OFDM की बैंडविड्थ है।
सो दीज आर द पैरामीटर्स दैट आर ऑलरेडी अवेलेबल विद अस। इससे हम बहुत सारी पैरामीटर्स डिड्यूस करेंगे, उसके बाद हम OFDM मॉड्यूलेशन पे जाएंगे कि उसमें क्या डेटा कैरियर हम लोग यूज़ कर रहे हैं, क्या मॉड्यूलेशन हम यूज़ कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंगली हमारी क्या परफॉर्मेंस आ रही है। सबसे पहले हम बैंडविड्थ ऑफ ईच सब कैरियर निकालेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे दे रखा है टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर 64 हैं और टोटल बैंडविड्थ ऑफ द OFDM सिस्टम 20 मेगाहर्ट्ज़ है। इससे हम लोग निकाल सकते हैं बैंडविड्थ ऑफ ईच सब कैरियर। बैंडविड्थ ऑफ ईच सब कैरियर निकालने के लिए हम करेंगे बैंडविड्थ ऑफ OFDM सिग्नल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स। तो सबसे पहले हमने बैंडविड्थ ऑफ ईच सब कैरियर निकाला है डेल्टा F विच इज इक्वल टू OFDM बैंडविड्थ डिवाइडेड बाय n, दैट इज नंबर ऑफ FFT पॉइंट्स। तो इससे हम लोग डेल्टा F यानी बैंडविड्थ ऑफ ईच सब कैरियर निकाल रहे हैं। ये सबसे पहले हमने किया। जो इसकी वैल्यू अगर हम देखेंगे तो 20 मेगाहर्ट्ज़ डिवाइडेड बाय 64 जो कि इक्वल टू 0.3125 मेगाहर्ट्ज़ के बराबर है, विच इज़ अगर हम उसको डिवाइड करें तो इट विल बी सब कैरियर स्पेसिंग। इसके बाद टाइम पीरियड ऑफ FFT या IFFT पॉइंट। तो अगर हम टाइम पीरियड देखेंगे तो इट विल बी 1 बाय टोटल बैंडविड्थ ऑफ द ईच सब कैरियर। तो TFFT इज इक्वल टू 1 बाय TF, ओके, 1 बाय डेल्टा F। तो टाइम फॉर ईच FFT पॉइंट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड विच इज इक्वल टू 1 बाय डेल्टा F। नेक्स्ट हम गार्ड इंटरवल कैलकुलेट करेंगे। सो बेसिकली इस टेबल के अकॉर्डिंगली जो गार्ड इंटरवल है हम अगर कैलकुलेट करें तो T ऑफ GI विल बी इक्वल टू TFFT बाय it's not 4, it will be 16, okay। so अगर हम गार्ड इंटरवल देखेंगे तो गार्ड इंटरवल विल बी इक्वल टू TFFT डिवाइडेड बाय 16। तो हमने यहाँ पे भी वही किया है कि गार्ड इंटरवल फाइंड किया है विच इज़ इक्वल टू TFFT डिवाइडेड बाय 16। फिर हम साइक्लिक प्रीफिक्स के बारे में देखेंगे कि साइक्लिक प्रीफिक्स कहाँ हमारे पास प्लेस होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे, हमने यहाँ पे निकाला है TFFT, TGI of course time of total OFDM signal will be equivalent to guard interval का duration plus FFT का duration which will be equivalent to जो दोनों का interval के बराबर होना चाहिए 4 microseconds। So that this is what we are calculating, T of signal equal to what। Then उसके बाद हम लोग number of cyclic prefix find करेंगे। Number of cyclic prefix will be equivalent to total number of symbols जो हमारे पास 64 given है और TGI यानी कि गार्ड इंटरवल्स का टाइम कितना है डिवाइडेड बाय FFT पॉइंट्स का टाइम कितना है, उसके बेसिस पे हम नंबर ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स कैलकुलेट करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स। यूज सब कैरियर्स जब हमें निकालने हैं तो यूज सब कैरियर्स के लिए डेटा सिंबल्स जितने हमने यूज़ किए हैं प्लस पायलट सिंबल्स जितने हम यूज़ कर रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स प्लस नंबर ऑफ पायलट सब कैरियर्स। तो ये हमने यहाँ पे भी देखा था, नंबर ऑफ डेटा सब कैरियर्स 48, नंबर ऑफ पायलट सब कैरियर्स 4, इन दोनों का ऐड करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स विच इज़ इक्वल टू 52 हमारे को मिलना चाहिए है। इसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल, क्योंकि एक सिंबल में टोटल 52 बिट्स हमारे पास यूज़ हो रहे हैं, तो नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल विच इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स। तो अभी तक हमने देखा कि जो हमारे पास डेटा पॉइंट्स ऑलरेडी हैं या फिर यानी कि जो हमारे पास पैरामीटर्स ऑलरेडी हैं, हमने उससे डिड्यूस किया कि क्या क्या पैरामीटर्स हम लोग निकाल सकते हैं। गार्ड इंटरवल कितना होना चाहिए, सिग्नल ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, साइक्लिक प्रीफिक्स कितना होना चाहिए, कितने नंबर ऑफ सब कैरियर्स हमारे पास यूज़ होंगे। तो चलिए अब इसके बाद हम लोग देखेंगे EB/NO कितना रखेंगे। तो बेसिकली हमने पहले भी देखा था कि EB/NO सिंबल एनर्जी बाय नॉइज़ को डिनोट करता है। तो अब हमारे केस में हमें देखना पड़ेगा कि उसमें और यानी कि सिंबल एरर और बिट एरर के बीच में क्या रिलेशन है, ये भी हमें देखना पड़ेगा। इसके लिए हमें बहुत सारे चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब कैरियर्स हमारे पास 64 है, उसमें से हम 52 सब कैरियर्स में हमारे बिट्स भेज रहे हैं। तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि सब कैरियर्स जो अनयूज सब कैरियर्स हैं उनका क्या इफेक्ट आएगा हमारे EB/NO पे। साइक्लिक प्रीफिक्स भी हम ऐड कर रहे हैं क्योंकि वो रिडंडेंट बिट्स हैं,
तो उस केस में साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से भी कुछ हमारी EB/NO पे इफेक्ट आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे कि साइक्लिक प्रीफिक्स और अनयूज सब कैरियर्स की वजह से हमारा EB/NO कैसे इफेक्ट होता है। इस केस में हमने अभी ऊपर देखा था कि साइक्लिक प्रीफिक्स कहाँ कहाँ यूज़ होता है, तो NCP से लेकर के x-1 तक साइक्लिक प्रीफिक्स के बिट्स रहेंगे, फिर x0 से xn और लास्ट वाले बिट्स हम लोग आगे कॉपी करेंगे। तो दिस इज व्हाट आर साइक्लिक प्रीफिक्स लुक्स लाइक। सो दीज आर द यूजफुल बिट्स एंड उसके पहले हम लोग साइक्लिक प्रीफिक्स का इंसर्ट करेंगे। इन दिस केस अगर हम साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से हमारे EB/NO पे क्या इफेक्ट आएगा वो देखेंगे, सिंबल एनर्जी पे क्या इफेक्ट आएगा वो अगर हम देखेंगे, तो उस केस के लिए हम लोग देखेंगे कि ES में टोटल नंबर ऑफ बिट्स कितनी है। तो N + NCP हमारे पास टोटल एनर्जी इतने बिट्स में स्प्रेड है इन अ सिंबल, बट फॉर इन द केस ऑफ बिट्स देयर आर टोटल नंबर ऑफ N बिट्स। तो अगर हम ES की वैल्यू देखेंगे तो ES विल बी N डिवाइडेड बाय N + NCP इंटू टाइम्स EB। सो बेसिकली EN और EB में इस तरह का रिलेशन आएगा, क्योंकि हमारे पास सिंबल एनर्जी और बिट एनर्जी यानी सिंबल एनर्जी N + NCP में डिवाइडेड है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, और टोटल नंबर ऑफ बिट्स हमारे पास केवल N है। तो अगर हम इस केस में देखें तो ES इज इक्वल टू N/N + NCP टाइम्स EB। सो ये हमारा इफेक्ट ऑफ सब कैरियर, इफेक्ट ऑफ चैनल साइक्लिक प्रीफिक्स हमारे को अभी मिला है। सिमिलरली हम इफेक्ट ऑफ अनयूज सब कैरियर्स भी देखेंगे। इफेक्ट ऑफ अनयूज सब कैरियर्स के लिए अगर हम देखेंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ N पॉइंट्स हैं, N डेटा पॉइंट्स हैं इन अ सिंबल, और टोटल ऑफ यूज सब कैरियर्स केवल NUSC से हमने डिनोट किया है। तो हमारी जो ES है वो EB इंटू NUSC डिवाइडेड बाय N टाइम्स होगा। तो टोटल नंबर ऑफ अनयूज सब कैरियर्स और टोटल नंबर ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स, इनका इफेक्ट हमारी ES/NO पे पड़ेगा, क्योंकि हमारी बिट एनर्जी और सिंबल एनर्जी अलग अलग है। तो जब हम ES/NO कैलकुलेट करेंगे EB/NO से, तो हमारे पास ओरिजिनल EB/NO है, इसमें हम लोग अनयूज सब कैरियर्स यानी कि 10⁻10 इंटू log base 10 NUSC यानी कि जो अनयूज सब कैरियर्स डिवाइडेड बाय N, ये अनयूज सब कैरियर की वजह से जो हमारे पास इफेक्ट आया वो ऐड करेंगे। सिमिलरली हम ये भी ऐड करेंगे कि हमारे पास साइक्लिक प्रीफिक्स की वजह से जो इफेक्ट आया यानी N/N + NCP, तो हमने यहाँ पे N/NCP + N हमने यहाँ पे किया है, और क्योंकि EB/NO हमारा dB में है तो यहाँ पे भी हमने 10 इंटू log base 10 किया है। सिमिलरली यहाँ पे भी हमने 10 इंटू log base 10 यानी इन दोनों को dB में कन्वर्ट करके ऐड किया है टू गेट द इफेक्ट ऑफ EB/NO ऑन ES/NO। तो अब जब हमने इतना पैरामीटर्स डिड्यूस किए हैं, इसके बाद हमने जैसे पिछली बार किया था कि हम लोग कुछ नंबर ऑफ हर ES/NO के लिए अलग अलग सिंबल एरर निकालेंगे और उसके बाद हम लोग प्लॉट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू EB/NO। तो बेसिकली हम लोगों ने फॉर ईच लेंथ ऑफ ES/NO या फिर EB/NO वील गो एंड उसके लिए हमने डिफाइन किया है एरर इक्वल टू एरर ऑफ I इक्वल टू 0, यानी इनिशिएट किया है कि हर बार हर ES/NO के लिए इनिशियली आर एरर शुड बी इक्वल टू 0। हमने डिफाइन किया था इनिशियली कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स जो हमें OFDM के चाहिए वो कितने होने चाहिए। हमने इनिशियली डिफाइन किया टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स शुड बी इक्वल टू 10⁻⁴। तो हम यहाँ पे भी वही चीज़ डिनोट करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स के लिए हम लोग रन करेंगे, हर सिंबल के लिए हम लोग एरर फाइंड करेंगे और उसको ऐड करते जाएंगे। बेसिकली हर ES/NO के लिए हम हर सिंबल के लिए एरर निकाले और उसको ऐड करते गए एरर्स में, यानी उसका मीन ऐड करते गए एरर्स में, ताकि हमें उसका एक मीन मिल सके कि हर इतने नंबर यानी 10⁻⁴ सिंबल्स के लिए क्या एरर परफॉर्मेंस है। हम BPS के मॉड्यूलेशन यूज़ करेंगे, तो हम BPS के मॉड्यूलेशन के लिए S हमने डिफाइन किया है जो कि 2 इंटू
राउंड, ये जो हमने पिछली बार भी डिफाइन किया था कि हमारे पास रैंड सीक्वेंस बनाएंगे, बेसिकली जीरोज और वंस की सीक्वेंस बनाएंगे और उसको मॉड्यूलेट कर देंगे 1 और -1 में। 2 × s-1 किया था, वही सेम चीज़ हम यहाँ पे भी वही इक्विवेलेंट लॉजिक यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं रैंड फंक्शन यूज़ करके। इस बार हम रैंडाई की जगह पे रैंड फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसको राउंड कर दे रहे हैं और उसको 2 × वो जो वैल्यू है 0 और 1 की वो लिया और उसको माइनस कर दिया 1 से। सो बेसिकली यह हमें BPS के मॉड्यूलेटेड सिग्नल हमें दे देगा। तो अगर हम यहाँ पे भी देख सकते हैं S की जो वैल्यूज़ आ रही है हमारी 1 और -1 के फॉर्म में आ रही है और हमने टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स, क्योंकि 52 हमारे पास सिम्बल्स चाहिए तो हमने 52 यूज सब कैरियर्स के कॉरस्पॉन्डिंग वंस और -1 निकाले। तो टोटल लेंथ ऑफ द सिंबल अगर हम देखेंगे तो 52 है और वो -1 और 1 की वैल्यूज़ दे रहा है। इसके बाद हम इन सब कैरियर्स को, ये जो 52 सब कैरियर्स है, इनको असाइन करेंगे या इनको मैप करेंगे टू डिफरेंट सब कैरियर्स। तो अब हम इन सब कैरियर्स को फ्रीक्वेंसी डोमेन यानी इन सारे सिंबल्स जो हमने जनरेट किए हैं इनको हम सब कैरियर्स में असाइन करेंगे। इनको सब कैरियर्स में असाइन करने के लिए हम अगर मैपिंग देखेंगे इनकी तो 1 से 26 तक हमारे पास सिंबल्स होने चाहिए और 27 से 37 हमारे पास नल्स होने चाहिए एंड एट जीरोस पोजीशन हमारे पास नल होना चाहिए। इसके बाद हमने जब सिंबल्स जनरेट कर लिए हम उनको यूज़ करेंगे यहाँ पे सब कैरियर्स में असाइन करने के लिए। अगर हम सब कैरियर्स में असाइन करेंगे तो 1 से 26 और -26 से 1 के बीच में हमारे पास डेटा सिंबल्स होने चाहिए और उसके अलावा नल्स होने चाहिए। तो बेसिकली अगर हम नल्स की पोजीशन देखेंगे तो वो 27 से 37 होना चाहिए और 0th पोजीशन पे हमारे पास नल होना चाहिए। अगर 0th पोजीशन पे हमें नल चाहिए तो बेसिकली इट विल बी जीरोस ऑफ 1, 1 यानी फर्स्ट पोजीशन 0th पोजीशन पे हम लोग 0 इंसर्ट करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटा सिंबल्स इंसर्ट करेंगे 26 डेटा सिंबल्स। 26 डेटा सिंबल्स यानी कि NUSC डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 52 डिवाइडेड बाई 2 अगर हम करेंगे तो 26 आएगा। तो S यानी डेटा सिंबल्स 1 से लेके 26 यहाँ पे हमने इंसर्ट किए। उसके बाद हमारे पास 27 से 37 हमारे पास नल्स होने चाहिए इंडेक्स पे। तो बेसिकली यहाँ पे 11 जीरोस हम इंसर्ट करेंगे। तो हमने जीरोस की वैल्यू ली है 1, 11, तो ये 11 हमारे पास जीरोस इंसर्ट कर देगा और उसके बाद हम वापस सब कैरियर्स इंसर्ट करेंगे यानी डेटा सिंबल्स इंसर्ट करेंगे। उन डेटा सिंबल्स में जो बाकी बचे सिंबल्स होंगे यानी +27 से लेकर के लास्ट तक जो सिंबल्स होंगे 52 तक वो इंसर्ट करेंगे। तो NUSC डिवाइडेड बाई 2 + 1 टिल एंड हमने यहाँ पे सब कैरियर्स इंसर्ट किए। तो बेसिकली हमने सब कैरियर्स को उनकी पोजीशन यहाँ पे असाइन कर दी है। उसके बाद हम इसको ये जो फ्रीक्वेंसी डोमेन सिग्नल है उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करेंगे। तो अगर हम लोग इसका ब्लॉक डायग्राम याद करें OFDM सिंबल का, तो सबसे पहले हमारे पास डेटा आता है, डेटा को मॉड्यूलेट करते हैं, डेटा को मॉड्यूलेट करने के बाद उसको टाइम डोमेन में कन्वर्ट करते हैं यानी उसका IFFT लेंगे, उसमें साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करेंगे, देन उसको पास करेंगे हम चैनल के थ्रू। तो बेसिकली यहाँ पे हमने उसको रीअसाइन किया, उसका IFFT लिया। IFFT लेने के लिए अगेन हमें इसका पावर जो है नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है। पावर नॉर्मलाइज क्यों करना है? क्योंकि हमारे पास ये जो 52 सब कैरियर्स हैं दैट इज़ यूज सब कैरियर्स की एनर्जी टोटल n FFT पॉइंट्स यानी कि 64 FFT पॉइंट्स में डिवाइड होगी। तो हम अगर IDFT लेंगे यहाँ पे IFFT का इनबिल्ट फंक्शन यूज़ करके, तो इन दैट केस हमें इसके सिंबल को या इसकी एनर्जी को नॉर्मलाइज करने की ज़रूरत है विच विल बी इक्वलेंट टू n डिवाइडेड बाय √of NUSC इंटू IFFT ऑफ x फ्रीक्वेंसी। ये जो फ्रीक्वेंसी वाला सिग्नल है उसका IFFT लिया और उसकी पावर को नॉर्मलाइज कर दिया क्योंकि हमें 64 सब कैरियर्स में डिवाइड करना है। दिस इज गिविंग अस द टाइम डोमेन सिग्नल। इसके बाद हम इसमें साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करेंगे। साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड करने के लिए हमने OFDM सिंबल लिया है और उसके लास्ट के n पॉइंट्स यहाँ पे आगे NCP पॉइंट्स आगे इंसर्ट कर दिए हैं। तो ये हमारा x टाइम डोमेन सिग्नल है
और इसके NCP पॉइंट्स यानी कि जो लास्ट के पॉइंट्स हैं n यानी 64 माइनस CP हमारे पास 4 थे, तो n माइनस NCP प्लस 1 से लेकर के n तक यानी कि लास्ट के 4 डिजिट्स हमने यहाँ पे आगे इंसर्ट कर दिए हैं इन द साइक्लिक प्रीफिक्स। तो ये हमारा OFDM सिंबल बन गया लास्ट के डिजिट्स को आगे अपेंड करने के बाद। इसके बाद हम इसको पास करेंगे चैनल के थ्रू। चैनल के थ्रू पास करने के लिए हमने अभी AWGN चैनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। AWGN चैनल के इस्तेमाल के लिए हमें नॉइज़ जनरेट करनी पड़ेगी। तो नॉइज़ अगेन पिछली बार की ही तरह 1/√2 क्योंकि नॉर्मलाइज करेंगे नॉइज़ की पावर को इंटू रैंडन प्लस 1i इंटू रैंडन। बेसिकली कॉम्प्लेक्स एडिशन ऑफ 2 रैंडन सिग्नल्स हम यहाँ पे करेंगे और हर रैंडम सिग्नल का जो लेंथ होगा विच दैट शुड बी इक्वलेंट टू OFDM सिग्नल की जो लेंथ है, यानी साइक्लिक प्रीफिक्स को ऐड करने के बाद जो लेंथ हमारे पास आई है वही लेंथ हमारे पास नॉइज़ की भी होनी चाहिए है। तो इस केस में हम लोग नॉइज़ की लेंथ 1, लेंथ ऑफ OFDM सिग्नल लेंगे। दोनों रैंडम सिग्नल्स की सेम लेंथ है और उसको हम लोग नॉर्मलाइज कर दिया 1/√2 का इस्तेमाल करने के बाद। इसके बाद जब हमने नॉइज़ ले ली है, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, सिंबल को पास करेंगे। इस सिंबल को पास करने के लिए अगेन हम यहाँ पे एक नॉर्मलाइजिंग फैक्टर का इस्तेमाल करेंगे। हमने पहले देखा था कि EB/NO को हमने ES/NO में ऑलरेडी कन्वर्ट कर दिया अनयूज सब कैरियर्स का इस्तेमाल करके और साइक्लिक प्रीफिक्स का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हमने ES/NO इन dB लिया है इनटू नॉइस, और यहाँ पे सिग्नल की पावर हमने फिर से नॉर्मलाइज करी है क्योंकि यहाँ पे अब हमने IFFT जब लिया था तो केवल अनयूज सब कैरियर्स यानी जो हमारे पास डेटा सिंबल्स थे उसको हम लोग n पॉइंट्स में डिवाइड कर रहे थे, बट इन दिस केस अब हमारे पास साइक्लिक प्रीफिक्स भी ऐड हो चुका है उसमें। तो साइक्लिक प्रीफिक्स के ऐड होने की वजह से हमें सिंबल की पावर 1 वापस नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी और उसको नॉर्मलाइज करने के लिए हम लोग n प्लस NCP डिवाइडेड बाय n हम लोग करेंगे और नॉइज़ की पावर हमने ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। तो बेसिकली इस पूरे जो R की जो SNR अगर हम लोग देखेंगे तो दैट विल बी इक्वलेंट टू R ES/NO जो हमें चाहिए थी। ये अभी तक हमने OFDM के पैरामीटर्स देखे। OFDM के पैरामीटर्स से बहुत सारे पैरामीटर्स रिड्यूस किए। उसके बाद हम लोगों ने उसमें BPS के मॉड्यूलेटेड सिग्नल बनाया, उसको हम लोगों ने मॉड्यूलेट किया BPS के मॉड्यूलेशन से। फिर उसके बाद हमने उसको असाइन किया, रीअरेंज किया, उसका IFFT लिया, उसमें साइक्लिक प्रीफिक्स ऐड किया और उसको AWGN चैनल से पास किया। जब AWGN चैनल से पास होकर हमारे रिसीवर पे जो रिसीव होगा उसको हम लोग वापस रिवर्स प्रोसेस करेंगे। तो बेसिकली हमें रिमूव करना पड़ेगा सबसे पहले साइक्लिक प्रीफिक्स, फिर उसके बाद उसका FFT लेंगे, उसको वापस फ्रीक्वेंसी डोमेन में कन्वर्ट करेंगे और उन दोनों का एरर निकालेंगे। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे इसका साइक्लिक प्रीफिक्स रिमूव करें तो अगेन हमें केवल NCP प्लस 1 यानी कि जो इनिशियल सब कैरियर्स थे उनको रिमूव कर देना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे हमारे पास रिडंडेंट बिट्स थी यानी साइक्लिक प्रीफिक्स था। उसको हटाने के बाद हम लोगों ने R की केवल NCP प्लस 1 से लेकर के N प्लस NCP तक का या फिर N तक का डेटा लिया है। तो ये हमारे पास आफ्टर रिमूवल ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स R पैरेलल नाम का वेरिएबल हमने जनरेट किया। इसके बाद हम लोग इसको FFT ब्लॉक से पास करेंगे। FFT ब्लॉक से पास करने के लिए हम यहाँ पे FFT लेंगे R पैरेलल का। अगेन सिंबल पावर नॉर्मलाइज करनी पड़ेगी क्योंकि अगेन यहाँ पे हम लोग जो पॉइंट्स हैं उनको वापस FFT, क्योंकि हम लोगों ने IFFT के टाइम पे भी सिंबल पावर नॉर्मलाइज करी थी तो यहाँ पे भी वही सेम चीज़ होगी। तो यहाँ पे FFT के टाइम पे भी हम सिंबल पावर नॉर्मलाइज करेंगे स्क्वायर रूट ऑफ NUC डिवाइडेड बाय N करके, तो इससे हमारे पास सिंबल पावर नॉर्मलाइज होगी। इसके बाद हम लोग डेटा सब कैरियर्स एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो अगर हम ट्रांसमीटर पे जाएं तो ट्रांसमीटर पे हम लोगों ने यहाँ पे सिंबल को रीअरेंज भी किया था। तो इस केस में हम लोग वापस सिंबल जहाँ पे सिंबल पॉइंट्स थे हमारे वहाँ से हम लोग डेटा एक्सट्रैक्ट करेंगे। तो हम लोगों ने देखा था कि फर्स्ट वाला पॉइंट 0 लिया था हमने ट्रांसमीटर पे, तो फर्स्ट वाला पॉइंट रिमूव करने के बाद सेकेंड से लेकर के
NUC यानी 52 डिवाइडेड बाई 2 करके +1 करेंगे, यानी 2 से लेकर के 27 तक के डेटा पॉइंट लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पे लास्ट के सब कैरियर्स वापस लेंगे। तो वही सेम चीज़ हमने ये करी है कि 26 डेटा सब कैरियर्स पहले वाले लिए और 26 डेटा सब कैरियर्स आफ्टर साइक्लिक प्रीफिक्स के बाद के जो डेटा पॉइंट्स थे वो हमने लिए, यानी ज़ीरोज़ हमने 11 ज़ीरोज़ इंसर्ट किए थे, उनको रिमूव करने के बाद जो डेटा पॉइंट्स थे हमने ये वहाँ पे से वापस लिए। उसके बाद हम लोग BPSK का डीमॉड्यूलेशन करेंगे। हमने डेटा पॉइंट्स वापस रीअरेंज किए, उसके बाद हम लोग BPSK का डीमॉड्यूलेशन करेंगे। हमने इनिशियली जो सिंबल पॉइंट्स लिए थे वो +1 और -1 लिए थे, हमने डायरेक्ट मॉड्यूलेट करके लिए थे। तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास जो रिसीव सिग्नल है वो ग्रेटर देन 0 है, देन इट विल रिजल्ट इन +1, एल्स इट विल रिजल्ट इन -1। और ये हमारे पास डिटेक्टेड सिंबल एस कैप विच इज़ इक्वल टू आर फ्रीक्वेंसी है। इसके बाद हम लोग एरर कैलकुलेट करेंगे। एरर कैलकुलेट करने के लिए एस कैप माइनस एस डिवाइडेड बाई 2। तो अब इस केस में डिवाइडेड बाई 2 क्यों किया है हमने, ये मैं बताती हूँ। अगर हमारा सिंबल +1 है और हमारे पास डिटेक्टेड सिंबल भी +1 है तो इन दोनों का एरर विल बी इक्वल टू 0, और डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद भी एब्सोल्यूट अगर हम लेंगे तो भी 0 रहा और डिवाइडेड बाई 2 करने के बाद भी 0 ही रहा। सिमिलरली हमने +1 सेंड किया और -1 रिसीव किया, लेट्स से। तो +1 सेंड किया, -1 रिसीव किया, तो अगर हम इन दोनों के बीच में एस कैप माइनस एस अगर हम करेंगे तो +1 माइनस ऑफ -1 विच विल गिव अस +2, इसका एब्सोल्यूट लेंगे 2 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 1। तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारे पास +1 सेंड किया, -1 रिसीव किया, तो हमारे पास एक सिंबल में एक बिट में एरर है विच इज़ गिविंग अस द सेम लॉजिक ओवर हियर कि अगर हम डिवाइडेड बाय 2 कर रहे हैं उसकी वजह से 1 हमारे पास काउंट आ रहा है। सिमिलरली हमने -1 सेंड किया और +1 रिसीव किया, लेट्स से। तो अगर -1 सेंड किया तो एस कैप, तो एस हमारे पास -1 है और एस कैप हमारे पास +1 है। अगर हम इसका लॉजिक से भी देखेंगे तो अगेन हमारे पास बिट रेट 1 आएगी। तो नंबर ऑफ एरर्स काउंट होगी जितना नंबर ऑफ बिट्स में एरर है, इंस्टेड ऑफ +1 और -1 का अगर हम उस तरीके से देखें तो अदरवाइज इट वुड हैव बीन 2, बट यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 करने की वजह से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बिट्स जिसमें एरर है वो हमारे पास आ रही है। तो सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एस कैप माइनस एस डिवाइडेड बाय 2 हमने किया कि कितने बिट्स में हमारे पास एरर है, और एरर्स को टोटल नंबर ऑफ, ये जो लूप है ये चल रहा है टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स का, तो हमने हर सिंबल के लिए जो एरर आई है वो ऐड करते गए। तो अब हमें पता चल गया कि सारे सिंबल्स में क्या क्या एरर आ रही हैं हमारे पास। तो टोटल नंबर ऑफ एरर्स हमारे पास मिल जाएंगी पर सिंबल फॉर ईच ES बाय NO। सिमिलरली हम लोग थ्योरेटिकल एरर निकालते हैं। थ्योरेटिकल एरर हम लोग कंपेयर करेंगे अभी ओरिजिनल जो BPSK यानी AWGN सिग्नल का जो BPSK है उससे क्या और एरर की परफॉर्मेंस है। तो हाफ ERFC ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 10 टाइम्स 10 टू द पावर EB बाय NO इन DB डिवाइडेड बाय 10 हमने किया। इसको हमने सिमुलेटेड एरर और थ्योरेटिकल एरर को प्लॉट करेंगे। सिमुलेटेड BER जो है हमारे पास वो एरर्स यानी टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स में कितनी एरर्स हैं वो, तो हम लोग उसको मीन लेने के लिए उसको डिवाइडेड बाय n सिंबल्स इंटू n यूज सब कैरियर्स, यानी हर सिंबल में कितनी एरर है और कितने यूज्ड डेटा सब कैरियर्स थे, तो उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे लेंगे उनका मीन लेने के लिए, और उसको हम लोग थ्योरेटिकल BER से कंपेयर करेंगे और फिर देखते हैं उसका परफॉर्मेंस क्या आ रहा है। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं इसका परफॉर्मेंस क्या है। अगर हम इसके परफॉर्मेंस का देखेंगे तो सिमुलेटेड और थ्योरेटिकल, यानी कि जो हमारे पास ओरिजिनल BPSK ओवर AWGN चैनल की जो एरर परफॉर्मेंस है इट इज़ मैचिंग विद आर OFDM सिंबल परफॉर्मेंस। तो अभी दोनों का एकदम एक एक्यूरेटली मैच हो रहा है। बट जैसे ही इसमें हम मल्टीपाथ फेडिंग या फिर मल्टीपाथ्स इंट्रोड्यूस करेंगे तो इन दैट केस इट विल चेंज।
तो इसका इफेक्ट देखने के लिए हम लोग रेले चैनल के बारे में जानते हैं, और रेले चैनल में AWGN OFDM का परफॉर्मेंस हम ऑब्जर्व करते हैं कि रेले चैनल में OFDM का परफॉर्मेंस कैसा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं रेले चैनल से। रेले चैनल के सिमुलेशन, OFDM के सिमुलेशन में हम लोग सिमिलर तरीके से जैसे हमने AWGN चैनल में किया है वही सेम तरीका से हम यहाँ पे भी करेंगे। ओनली चेंज विल बी कि हम लोग AWGN चैनल की जगह पे रेले चैनल का इस्तेमाल करेंगे। हमने वैसे ही पिछली बार की तरह 10⁴ हमने सिम्बल्स जनरेट किए हैं, EB/NO हमने लिया है। उसके बाद हमने सब कैरियर वही 802.11a का हमने स्पेसिफिकेशंस लिए हैं। उस स्पेसिफिकेशंस से हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ इफेक्टिव पॉइंट्स दैट इज 64 इफेक्टिव पॉइंट्स, टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स यानी डेटा सब कैरियर्स 48, पायलट सब कैरियर्स 4 और OFDM की बैंडविड्थ 20 मेगाहर्ट्ज़। तो जैसे हमने पिछली बार डिफाइन किया था वही सेम पैरामीटर्स हमने यहाँ पे भी डिफाइन किए हैं। अगर हम इससे डिड्यूस करेंगे पैरामीटर्स तो पिछली बार की तरह है डेल्टा एफ विच इज इक्वलेंट टू OFDM सिंबल की जो बैंडविड्थ है डिवाइडेड बाय n TFFT यानी कि FFT सिंबल ड्यूरेशन FFT पॉइंट्स का ड्यूरेशन कितना है वो हम देखेंगे विच इज इक्वलेंट टू 1 बाय डेल्टा एफ। TGI यानी गार्ड इंटरवल कितना है विच इज इक्वलेंट टू TFFT डिवाइडेड बाय 16। T सिग्नल विच इज इक्वलेंट टू गार्ड इंटरवल प्लस FFT सिंबल FFT ड्यूरेशन, तो वो हमारे पास टोटल सिग्नल का ड्यूरेशन आ जाएगा। हम इससे नंबर ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स पॉइंट्स काउंट कर सकते हैं। नंबर ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स पॉइंट्स विल बी n टाइम्स TGI डिवाइडेड बाय TFFT। इसका रेशियो टाइम्स n यानी 64 इंटू TGI डिवाइडेड बाय TFFT हम करेंगे तो साइक्लिक प्रीफिक्स हमारे पास 4 आएंगे। टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स, डेटा सब कैरियर्स प्लस पायलट सब कैरियर्स, तो टोटल नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स हमें मिल जाएंगे। उसके बाद हम लोग नंबर ऑफ बिट्स पर सिंबल्स यूज सब कैरियर्स के बराबर रहेगा, वही हमने डिफाइन किया है जो हमने पिछली बार किया था। सिमिलरली हम EB/NO से ES/NO निकालेंगे। ES/NO के लिए हम लोग EB/NO उसमें यूज सब कैरियर्स का क्या रोल है, अनयूज सब कैरियर्स का वो भी ऐड करेंगे और क्या उसमें साइक्लिक प्रीफिक्स का रोल है वो। तो इन दोनों का जो इफेक्ट है अगर हम EB/NO में ऐड करेंगे तो हमने ES/NO निकाला है। पिछली बार की तरह हमने नंबर ऑफ इटरेशंस के लिए चलाया है। हमने ES/NO नंबर ऑफ जितने ES/NO हमने डिफाइन किए हैं वहाँ तक हमने एक लूप चलाया। हर सिंबल के लिए हम एरर निकालेंगे फॉर ईच ES/NO और उसको ऐड करते जाएंगे और एक लूप चलाएंगे J विच विल बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सिंबल्स। S हमने डेटा पॉइंट जनरेट किए BPSK के 2 टाइम्स राउंड ऑफ रैंड 1 NUSC-1 यानी कि ये हमने BPSK पॉइंट्स जनरेट किए 1 और -1 के फॉर्म में। इसके बाद हमने उनको रीअरेंज किया पिछली बार की ही तरह, पहले ज़ीरोज़ इंसर्ट किया 1, उसके बाद हम लोगों ने सब कैरियर्स लिए 26 सब डेटा पॉइंट्स, उसके बाद हम लोगों ने एक ज़ीरोज़ इंसर्ट किए 11 ज़ीरोज़, उसके बाद हम लोगों ने वापस डेटा पॉइंट्स इंसर्ट किए तो 27 से एंड तक 52 तक हमारे पास वापस डेटा पॉइंट्स आ गए। तो ये हमने अभी फ्रीक्वेंसी डोमेन में रीअरेंज किया सिंबल को। फिर उसके बाद हम उसका IFFT लेंगे और IFFT के साथ हम लोग यहाँ पर के एक n/√of NUC भी करेंगे ताकि हमारे पास जो सिंबल है, सिंबल पावर है, यहाँ पे नॉर्मलाइज हो पाए या फिर वो 64 सब कैरियर्स के बीच में डिवाइड हो सके। हम साइक्लिक प्रीफिक्स लेंगे, ऐड करेंगे साइक्लिक प्रीफिक्स यानी लास्ट के कुछ बिट्स उठा करके हम लोग इनिशियल डालेंगे, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे वही किया है, NCP बिट्स लास्ट से उठा करके हमने इनिशियली भी डाल दिया है। उसके बाद रेले चैनल के लिए हम लोग अगर सपोज हम लोग मल्टीपाथ चैनल यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ टैप्स इक्वल टू 1, उस केस में एक ट्रांसमीटर यही टैप वहाँ पे भी रिसीव होगा, यानी ये सिंगल टैप चैनल है, यानी इसमें कोई डिले पाथ्स नहीं है। बट अगर हम लोग मल्टीपाथ इफेक्ट देखेंगे तो हमारे पास रिसीवर पे बहुत सारे टैप्स आने चाहिए, यानी बहुत सारे पाथ्स रिसीव होने चाहिए। सो बेसिकली
हमने एन टैप डिफाइन किया है 1। हम लोग पहले सिंगल टैप चैनल के लिए बात करेंगे, उसके बाद हम लोग मल्टी टैप चैनल के बारे में बात करेंगे। तो एन टैप इक्वल टू 1 हमने डिफाइन किया है। हम लोगों ने एच टी, दैट इज हम लोगों ने अभी एच टी डिफाइन किया है फ्रीक्वेंसी डोमेन में, विच इज इक्वल इन टू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 2 ताकि हम लोग पावर को नॉर्मलाइज कर सकें, इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट ऑफ एन टैप। एन टैप यानी कि टोटल नंबर ऑफ टैप्स जितने हैं उसका भी हम लोग मीन लेंगे, रैंडम प्लस कॉम्प्लेक्स रैंडम। तो बेसिकली हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स एडिशन ऑफ रैंडम सिग्नल लिया है, एन टैप उसमें नंबर ऑफ टैप्स हैं, और ये हमने एच टी डिफाइन किया है। इसके बाद हम लोग जो सिंबल हैं, क्योंकि हमारा टाइम डोमेन मल्टीप्लिकेशन विल बी फ्रीक्वेंसी डोमेन कन्वोल्यूशन, और इसका उल्टा फ्रीक्वेंसी डोमेन मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू टाइम डोमेन कन्वोल्यूशन। तो यहाँ पे इस केस में अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग कन्वोल्यूशन करेंगे एच टी और ओ एफ डी एम सिग्नल, यानी कि यहाँ पे जो हमारे पास टाइम डोमेन एच टी यानी चैनल है, और हमारे पास जो सिंबल है इन टाइम डोमेन, इन दोनों का हम लोग कन्वोल्यूशन करेंगे। तो इसका कन्वोल्यूशन करने के लिए CONV करके हम लोगों ने फंक्शन है वो हमने यूज़ किया है, कॉन एच टी OFDM सिग्नल। नॉइस हम लोग पिछली बार की तरह जनरेट करेंगे कि कॉम्प्लेक्स एडिशन ऑफ रैंडम सिग्नल्स लेंगे, लेकिन इस केस में जो हमारे पास लेंथ ऑफ द सिग्नल होगा वो होगा, क्योंकि कन्वोल्यूशन के बाद जो लेंथ ऑफ द सिग्नल आना चाहिए उसके बराबर, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ OFDM सिग्नल प्लस एन टैप -1, क्योंकि अगर हम इन दोनों का कन्वोल्यूशन करेंगे तो दैट विल बी द लेंथ ऑफ द सिग्नल। और इसको नॉर्मलाइज करने के लिए, क्योंकि रैंडम की पावर अगर हम देखेंगे तो वो 2 होगा, इसको नॉर्मलाइज करना है तो अगेन 1 बाय स्क्वायर रूट 2 हम लोग यहाँ पे करेंगे। हम लोग ट्रांसमिटेड सिग्नल बनाएंगे, जो हमारा सिग्नल ट्रांसमिट है वो x ऑफ h, OFDM सिग्नल हमारा ट्रांसमिटेड सिग्नल है, और अगर हम इसको रिसीवर पे देखेंगे तो उसमें एक चैनल का इफेक्ट आएगा, इसमें नॉइस का इफेक्ट आएगा। तो बेसिकली जो हम लोग चैनल का इफेक्ट देखेंगे वो होगा कन्वोल्यूशन की वजह से HT और OFDM सिग्नल का, यानी x ऑफ HT, और नॉइस का इफेक्ट जो हमारे पास नॉइस हमने दे रखी है वो, और ES/NO जो हमने पिछले ट्यूटोरियल्स में भी देखा है कि हम लोग यहाँ पे 10⁻⁻⁴ ES/NO इन dB डिवाइड बाई 20 करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे हम लोगों ने x ऑफ HT की पावर को नॉर्मलाइज किया है। पावर को नॉर्मलाइज करने के लिए स्क्वायर रूट ऑफ n प्लस NCP डिवाइडेड बाय n हम लोगों ने किया है, ताकि हमारे यहाँ पावर नॉर्मलाइज हो सके ऑफ आवर सिग्नल। इसके बाद ये हमारे पास रिसीव सिग्नल एट द रिसीवर आया है। तो बेसिकली हमने हमारे सिग्नल को एक सिंगल टैप रिले चैनल से पास किया है, और उसका इफेक्ट हम देखेंगे कि उसका इफेक्ट क्या आता है। तो हम लोग सबसे पहले रिसीवर पे साइक्लिक प्रीफिक्स रिमूव करेंगे, फिर उसको FFT ब्लॉक से पास करेंगे, उसके बाद हम लोग रीअरेंज करेंगे हमारे सब कैरियर्स को, एंड देन वील फाइंड आउट द एरर। साइक्लिक प्रीफिक्स रिमूव करने के लिए हमने NCP+1 यानी कि हमने टोटल नंबर ऑफ जो साइक्लिक प्रीफिक्स है उनको रिमूव कर दिया। उसके बाद से हमने डेटा पॉइंट्स लिए टिल n प्लस NCP ऑफ द रिसीव सिग्नल। तो ये हमारे पास पैरेलल बिट्स आए आफ्टर रिमूवल ऑफ साइक्लिक प्रीफिक्स। उसके बाद हम FFT पॉइंट्स अगर देखेंगे तो हम FFT अगर हम लोग ट्रांसफॉर्म लेना है तो इस केस में हमें, क्योंकि हमने टाइम डोमेन में कन्वोल्यूशन किया यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन में डिवीजन करना पड़ेगा, तो इस केस में h ऑफ f हम डिफाइन करेंगे, जो कि FFT शिफ्ट करने के बाद जो FFT सिग्नल हमारे पास आएगा टाइम डोमेन HT का, उसको हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे कि वो HF यानी फ्रीक्वेंसी डोमेन चैनल सिग्नल है। इसको हम लोग डिवाइड करेंगे किससे, जो हमारे पास रिसीव सिग्नल आया उसका FFT लेने के बाद जो डेटा पॉइंट्स आए उसको डिवाइड करेंगे हम HF से, यानी इस केस में हमें डिवीजन करने की ज़रूरत पड़ती है इन द फ्रीक्वेंसी डोमेन। और उसके बाद हम सिग्नल पावर नॉर्मलाइज करेंगे, जैसे कि हमने टाइम डोमेन में सिग्नल पावर नॉर्मलाइज करी थी ड्यूरिंग FFT IFFT लेते दौरान। तो IFFT के दौरान जो नॉर्मलाइज किया उसका अपोजिट हम लोग यहाँ पे FFT के टाइम पे भी करेंगे।
इसके बाद हम लोग एक्सट्रैक्ट करेंगे 50 पॉइंट्स। तो एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग जो हमने डेटा पॉइंट्स जहाँ पे इंसर्ट किए थे वही डेटा पॉइंट्स वहाँ से डेटा उठाएंगे। तो बेसिकली 2 से लेकर के 27 तक और लास्ट के 26 बिट्स, तो ये दोनों से हम लोग डेटा पॉइंट्स उठाएंगे। इसके बाद हम डीमॉड्यूलेट करेंगे जैसे हमने AWGN चैनल में भी किया था। हम लोग एरर फाइंड करेंगे जैसे हमने पिछली बार किया था कि सम ऑफ एब्सोल्यूट ऑफ एस कैप माइनस एस डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे जो हमारे पास एरर्स आएंगी वो हर सिंबल के लिए हम ऐड करते जाएंगे। और फिर जब हम लोग सिमुलेटेड BER निकालेंगे तो उसका मीन लेना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ सिंबल्स एंड नंबर ऑफ यूज सब कैरियर्स। थ्योरेटिकल BER के लिए हम लोग नॉर्मल जो BPSK का थ्योरेटिकल BER है ओवर रेले चैनल, वो हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किया है 0.51 बाय स्क्वायर रूट ऑफ EB/NO अपॉन 1 प्लस EB/NO। तो ये जो EB/NO है विच इज़ इन लीनियर स्केल। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं कि सिंगल टैप का परफॉर्मेंस क्या आता है। ये अगर हम सिंगल टैप का देखेंगे तो सिमुलेटेड एंड थ्योरेटिकल आपस में एकदम मैच कर रहे हैं और दे आर एग्जैक्टली ओवरलैपिंग विद ईच अदर, राइट। तो यहाँ पे ये दोनों एकदम एक दूसरे से ओवरलैप कर रहे हैं फॉर द सिमुलेटेड एंड थ्योरेटिकल। जैसे जैसे हमारा EB/NO बढ़ रहा है हमारी BER परफॉर्मेंस डिक्रीज हो रही है। अब हम देखते हैं कि नंबर ऑफ मल्टीपाथ चैनल्स अगर हमारे पास इंक्रीज होंगे तो हाउ इट इज़ अफेक्टिंग, विल इट इम्प्रूव द BER परफॉर्मेंस और विल इट डिग्रेड द BER परफॉर्मेंस। तो नंबर ऑफ टैप्स, यहाँ पे जो n टैप हमारे पास है इसको मैं बढ़ाती हूँ, इसको मैं 10 टैप चैनल कर देती हूँ। इसको 10 टैप चैनल करने के बाद लेट अस रन दिस अगेन। अगर हम 10 टैप चैनल का परफॉर्मेंस देखेंगे तो उस केस में ये जो 10 टैप चैनल है हम देखेंगे कि इनिशियली यानी कम BER के लिए तो इट इज़ परफॉर्मिंग सेम, बट एज EB/NO इज़ इंक्रीजिंग तो हमारा BER परफॉर्मेंस डिग्रेड हो रहा है। यानी कि जैसे कि हमने 10⁻⁻2 की परफॉर्मेंस देखें तो इस केस में 10⁻⁻2 की परफॉर्मेंस के लिए हमें अराउंड 14 dB EB/NO की ज़रूरत है। बट वही सेम चीज़ अगर हम 10 टैप चैनल में देखेंगे तो उस केस में हमें अराउंड 16 dB EB/NO की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि हमें सेम BER परफॉर्मेंस के लिए ज़्यादा पावर देने की ज़रूरत पड़ेगी। ऐसे ही हम लोग नंबर ऑफ़ टैप्स और इंक्रीज़ करते हैं टू लेट्स से 30 और इसकी भी परफॉर्मेंस हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर हम 30 BER नंबर ऑफ़ टैप्स लेते हैं तो इन दैट केस हम देखते हैं हमारी परफॉर्मेंस और डिग्रेड हो जाती है। तो इन दिस केस अगर हमें हमें अगर 10⁻⁻1 की ज़रूरत पड़ रही है तो इन दैट केस हमें थ्योरेटिकली अगर हम सिंगल टैप चैनल की बात करें तो वी वुड ओनली रिक्वायर अराउंड 3 dB SNR, लेकिन 3 dB EB/NO। लेकिन अगर हम लोग वही सेम चीज़ सिमुलेटेड में यानी 30 टैप चैनल का देखें तो वी वुड रिक्वायर अराउंड 4 dB। और वैसे अगर 10⁻⁻2 चाहिए है तो और ज़्यादा यानी 20 EB/NO इन dB से भी ज़्यादा हमें और ज़्यादा EB/NO की ज़रूरत पड़ेगी। तो इन दिस केस वी आर एबल टू सी कि मल्टीपाथ चैनल की वजह से या फिर डिले टैप्स की वजह से हमारी परफॉर्मेंस डिग्रेड हो जाती है, सिंगल टैप चैनल से की वजह से नहीं होती। तो ये हमने OFDM का परफॉर्मेंस देखा इन मल्टी टैप चैनल, इन अ सिंगल टैप चैनल, ओवर रेले, एंड ऑल्सो वी हैव सीन द OFDM परफॉर्मेंस इन AWGN चैनल। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।